Good morning, students. Today we will do worksheet 6. Okay. So, what is the question number 1 of worksheet 6? Find the common factor in each case. ठीक है, कॉमन फैक्टर की बात आ गई है तो मैं आपको सीधा सा आपको बताती हूँ, हम निकालेंगे याद, क्योंकि जो सेकंड सम है उसमें आपको पूछा गया फाइंड द एचसीएफ, तो एक ही चीज़ है। ठीक है, कॉमन फैक्टर, ठीक है, या फिर एचसीएफ, राइट। जैसे मैंने लिखा पहले मेरा बेटा, यहाँ पे लिखती हूँ मैं एचसीएफ, HCF, राइट। जैसे हमने एलसीएम में किया था कि लास्ट से शुरू करेंगे, एचसीएफ में भी हम लास्ट से शुरू करेंगे। लास्ट में क्या है? एफ। एफ मीन्स फैक्टर, राइट। सी मीन्स कॉमन और एच मीन्स हाईएस्ट, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लास्ट से। एफ मीन्स सभी के फैक्टर निकालो। फैक्टर मीन्स डिवाइड। समझ आए ना बात जो मैंने आपको बोला था? हमें 10 और 15 मीन्स 10 के भी फैक्टर लिखिए और 15 के भी फैक्टर लिखिए। फैक्टर का मतलब है आपने वो नंबर लिखने हैं जो 10 को डिवाइड करते हैं और आपने वो नंबर लिखने हैं जो 15 को डिवाइड करते हैं। तो पहला टास्क है एफ मीन्स फैक्टर। आप बड़ा बड़ा लिख दो चाहे यहाँ पे साइड में, जब आप पेपर में सॉल्व कर। एफ पहले फाइंड आउट करना, एफ फैक्टर, मैंने हेडिंग लगा दिया। फैक्टर्स ऑफ 10, फैक्टर्स ऑफ 15, दोनों लिख दिया मैंने, कोई डाउट? नो। मैंने फैक्टर्स ऑफ 10 भी लिख दिए, फैक्टर्स ऑफ 15 भी लिख दिए। हेडिंग कंप्लीट। अब पहले यही टास्क कर लेती हूँ मैं कि मैंने किसके फैक्टर निकालने हैं, 10 के। साइड में आप एक काम करना, रफ लाइन लगा लेना, ठीक है। आई हैव रफ नोटबुक में, तो मैं ले रही हूँ, आपने क्या करना, लाइन में लगा लेना, ठीक है। अब आपको पता है 1 तो सभी को डिवाइड करता है, तो 1 तो होगा ही। और आप चाहे 1 से डिवाइड करके देख लीजिए 10 को, तो 1 10 सा 10, ये 1 का टेबल बोले 1 10 से 10 मीन्स 1 भी मिला मुझे, 10 भी मिला मुझे, दोनों मिल गए। तो मैं थोड़ा दूर जैसे लिख दूंगी 10, क्योंकि 10 तो लास्ट में है, तो लास्ट में जैसे लिख दिया मैंने। अब बीच में लिखना है 1 के बाद क्या आता है, 2। 2 के टेबल में आता है 2 5 ज़ा 10 मीन्स 2 भी मिल गया, 5 भी मिल गया। लिख देंगे 2 और 5 भी लिख दिया मैंने। अब बताओ 2 के बाद 3 के टेबल में आता है नो, 4 के आता है नो, 5 के बाद आता है। अब आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, यहाँ पे 5 के टेबल में आता है तो 5 2 ज़ा 10, ये तो हमें मिल चुका है, 2 भी मिल गया, 5 भी मिल गया, मतलब 1 2 5। अब 2 के बाद सीधा आता है 1, तो 1 किसके पास आता है, 10 के पास, तो ये 1 है हमारे पास फैक्टर, 1 2 5 10, तो 1 2 5 10, राइट। अब आया 15। 15 किस किस के टेबल में आता है, सिंपल सी बात है, 1 के टेबल में आता है यस, कि 2 के टेबल में आता है नो। चाहे आप ऐसे लिखते जाइए साइड में, 1 के टेबल में 1 15 ज़ा 15, 2 के टेबल में आता है नो, 3 के आता है यस, तो 3 5 ज़ा 15 मीन्स 2 नहीं आया, सिर्फ 3 आया है, ठीक है। 4 के टेबल में आता है नो, 5 के आता है यस, 5 3 ज़ा 15। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी, यहाँ पे 1 के बाद सीधा 3 आया था, तो यहाँ पे भी 3 के बाद सीधा क्या आएगा, 1 1, तो कितने पे 1 पे मिलेगा, 15 1 ज़ा 15, तो ये इसके फैक्टर बने 1 3 5 15, तो मैं लिख दूंगी 1 3 5 15, राइट। ये इसके सारे फैक्टर बन गए। अब नेक्स्ट टास्क था हमारा पास मेरा बेटा कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, हाँ आपने क्या फाइंड आउट करना है, सी। अब एफ के साथ सी जुड़ गया, इनको ज्वाइन कर लो, सी एफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, तो वही लिख दिया मैंने, कॉमन फैक्टर्स ऑफ किस किस के, 10 15, इन दोनों के निकाल लेना कॉमन फैक्टर। अब कॉमन का मतलब होता है मेरा बेटा ऐसे नंबर जो दोनों के पास है। अब बताइए दोनों के पास कौन कौन, कॉमन मतलब 1 इसके पास भी है 1 इसके पास भी है, तो ये कॉमन आ गया, इसको ज्वाइन कर लिया मैंने, ठीक है। इसके अलावा कोई और है, नहीं है, क्यों नहीं है, 5 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है। इसके अलावा कोई और है, नो, सिर्फ 2 ही मिले, 1 और 5, राइट। ये मिल गए कॉमन फैक्टर। अब आया HCF, अब H को ज्वाइन कर लो साथ में, थर्ड लाइन HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर तो है, इनमें हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा, तो HCF, तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 5, तो यहाँ पे आपके पास आ गया HCF।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि इनके पास सबसे बड़ा कौन है, 5 है, और 5 ऐसा नंबर है जो 10 को भी डिवाइड करता है और 15 को भी डिवाइड करता है। फैक्टर मीन्स डिवाइड। देखो, हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा, कॉमन मीन्स ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो, वो कौन है, 5। फैक्टर मीन्स डिवाइड करना है, ठीक है, यहाँ से क्लियर हो। हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा, कॉमन मीन्स दोनों के पास होना चाहिए था। और अब दोनों, अब ये दोनों तीनों, इसका मतलब ऐसा नहीं है मेरा बेटा कि आपके पास 2 नंबर दिए हैं तो आपने दोनों में ढूंढना है। अगर 3 दिए होते तो वो तीनों में कॉमन होना चाहिए था, फिर ऐसा नहीं कि 2 में लिया और डिवाइड कर दिया। नो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मीन्स डिवाइड, और वो कौन है, सिर्फ 5। 5 एक ऐसा नंबर था जो दोनों को डिवाइड करता है और वो सबसे बड़ा भी है, राइट। एक और सम कर लेते हैं, फिर इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगेन फिर वही बात है, मैंने यहाँ पे हिंट सॉरी अपने अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे लिख दिया HCF। सबसे पहले क्या है, F मीन्स फैक्टर, एकदम माइंड में क्लिक होना चाहिए। फैक्टर मीन्स डिवाइड, राइट। फैक्टर किस किस के, 3 डिजिट दिए तो तीनों के निकालने, मैंने हेडिंग लिख दी, फैक्टर्स ऑफ 5, फैक्टर्स ऑफ 10, फैक्टर्स ऑफ 25। F का काम खत्म। यस, अब ढूंढिए, 1 तो डिवाइड करता ही है, क्या 2 5 को डिवाइड करता है, नो, 2 के टेबल में 5 नहीं आता है। क्या 3 के टेबल में आता है, नो। 4 के टेबल में आता है, नो। 5 के टेबल में आता है, यस। और 5 अपने आप में मिल गया, 5 है यहाँ पे तो यहाँ पे 5, इसका मतलब आगे तो ये मिलेगा ही नहीं हमें। लीव। नेक्स्ट, 10 के फैक्टर बताने, 1 करता है डिवाइड, यस। क्या 2 के टेबल में 5 आता है, 2 5 ज़ा 10, यस आता है 2, राइट। 3 के आता है, नो। 4 के आता है, नहीं आता है। 5 के टेबल में आता है, 5 2 ज़ा 10, यस 5 के टेबल में आता है। और सीधा जब 2 5 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10, मतलब सीधी सी बात है, अब सीधा किससे जाएगा, ये 10 से ही जाएगा। ये 10 10 मीन्स खत्म, ठीक है। 25 किस किस के टेबल में आता है, 1 के आता है, यस। 2 के आता है, नो। 3 के टेबल में भी नहीं आता है, 4 के भी नहीं आता। 5 के आता है, 5 5 ज़ा 25, राइट। 5 के आता है। अब मेरा बेटा 5 जो है 25, देखो लास्ट में 5 है तो ये सिर्फ 5 की टेबल से जाएगा, ठीक है। तो अब ये सीधा किसी से नहीं जाएगा, ये जाएगा सीधा 25 से। आप चाहे ढूंढ लीजिए, इसके बाद आपको सीधा 25 से ही जाएगा, क्योंकि आप चेक कर लीजिए यहाँ पे, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करी थी 1 इंटू 5, सॉरी 1 इंटू 25 मिल गया। फिर उसके बाद ना 2 मिला, ना 3 मिला, ना 4 पे मिला, सीधा जाके 5 के टेबल में मिला। 5 5 ज़ा 25। अब आप देखो 25 के बाद सीधा 5 मिला, तो 5 के बाद हमें क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था, तो सीधा 1 से जाएगा। तो 25 1 ज़ा 25, तो सिर्फ ये फैक्टर मिले मुझे, 1 5 25। तो 1 5 25। अब आया F का पार्ट खत्म, अब इसके साथ कौन जुड़ गया, CF मतलब कॉमन फैक्टर, तो वही लिख दिया मैंने, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5 10 25, कि 5 10 25 के आपने कॉमन फैक्टर लिखने हैं, ठीक है। कॉमन का मतलब है जो सब, ऐसा नंबर जो सभी के पास है, 1 इसके पास भी है, 1 इसके पास भी है, 1 इसके पास भी है, कॉमन आ गया। तीनों में आना चाहिए कॉमन, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 में ही और तीसरे में नहीं है, तब नहीं होगा, वो तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में। फिर 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, तीनों के पास होना चाहिए, क्योंकि 3 नंबर दिए तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है, इनके अलावा कोई और नहीं है। तो ये आ गया 1 5, राइट। अब बात आती है CF तो आ गया, इसके साथ कौन जुड़ गया, H जुड़ गया, तो क्या बन गया है, HCF। H मीन्स हाईएस्ट, अब इन दोनों में हाईएस्ट कौन है, 5, तो ये 5 आ गया, तो ये हमारा आंसर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और 2 क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ, आप एक बार समझ लीजिए। अब ये क्वेश्चन से दिए हुए वही बात है, साइड में लिख दीजिए HCF। सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 14 किस किस के टेबल में आता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है, पहले आप लिख लीजिए 1 इंटू 14, 14 1 ज़ा 14 होता है, 2 के टेबल में आता है, 2 7 ज़ा 14, मीन्स 2 के टेबल में आया तो इसके बाद किसके टेबल में आएगा, 7 के, तो 7 2 ज़ा 14। अब 2 के बाद सीधा क्या आता है, 1, 14 1 ज़ा 14, तो ये फैक्टर बने इसके, 1 2 7 14, 1 2 7 14। अब फैक्टर्स ऑफ 17, मेरा बेटा 17 है, वो सिर्फ 1 के टेबल में आता है, और 1 के बाद वो किसी भी टेबल में नहीं आता है। आप चाहे डिवाइड करके देख लीजिए, आप कोई भी टेबल डिसाइड कर लिए, 17 सिर्फ 17 के ही टेबल में आएगा, तो ये आ गया 17,
ठीक है। अब आया 22, 22 किस किस के 1 के टेबल में आता है, क्या 2 के टेबल में आता है? आप बोलोगे मैम 2 10 20 नहीं मिला, पर लेकिन आप 2 से इसको डिवाइड करें क्योंकि 22 बड़ा नंबर है, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। देख लेंगे आप चाहे 22 को 2 से, 2 1 जा 2, 0 2 आ गया, 2 1 जा 2, तो मुझे क्या मिला 11, तो मतलब 2 11 जा 22, तो इसका मतलब ये 2 के टेबल में भी आएगा और 11 के टेबल में भी आएगा, तो मैंने लिख दिया 2 11 दोनों, और 22 अपने टेबल में तो आता ही आता है, ठीक है, वो नंबर 1 और अपने टेबल में जरूर आएगा। अब कॉमन फैक्टर ऑफ 14 17 22, अब इनमें कॉमन फैक्टर कौन है? कॉमन 3 नंबर है 1 2 3, तो तीनों में कॉमन हो जाए। अब आप ऐसे मत करना कि जी 2 इसके पास भी है 2 इसके पास भी और इसको भी कॉमन लिख लो, नहीं, 2 इसके पास नहीं है, ठीक है, जब तक तीनों के पास कॉमन नहीं होगा तब तक वो आपका कॉमन नहीं बनेगा। 2 आपके पास 14 के पास है, 22 के पास है, पर 17 के टेबल में 2 नहीं है, तो 2 आपका कॉमन नहीं होगा, सिर्फ 1 है, 1 1 1, तीनों के पास 1 है, तो कॉमन फैक्टर आ गया 1 और HCF। अब H ज्वाइन कर लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये 1 आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 9 24 27, अगेन वही टेबल, पहले HCF साइड में लिख लेंगे हम क्योंकि हम HCF फाइंड आउट करें। पहला है फैक्टर्स, तीनों के फैक्टर, 9 के फैक्टर लिखो, 24 के लिखो, 27 के लिखो, फैक्टर्स ऑफ 9, फैक्टर्स ऑफ 24 और फैक्टर्स ऑफ 27, राइट। अब 9 के फैक्टर जब मैं लिख रही थी 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा और अपने टेबल में आता है, और 1 के बाद क्या आता है? 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, 2 के बाद कौन सा टेबल आता है? 3 के टेबल में आता है, यस, 3 3 जा 9, 3 के बाद ये किसी भी टेबल में नहीं आता, सीधा जाकर 9 के टेबल में आता है। अब 9 9, इसके बाद तो आगे कंटिन्यू हम करेंगे नहीं, अब वो अपने ही टेबल में आ रहा है तो उसके बाद वो किसी भी टेबल में नहीं आएगा। नेक्स्ट है 24, 24 को क्या किया मैंने, यहाँ से मैं इसको कर लेती हूँ, जैसे पहला आया 1 इंटू 24 सा 24, 1 के टेबल में आ रहा है। अब 2 के टेबल में आता है मैम, नहीं, 2 10 जा 20, पर आप 2 से डिवाइड करिए, 24 बड़ा नंबर है, मैंने 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 0 4 आया, 2 2 जा 4, कितने पे मिला 12, तो 2 12 जा 24, इसका मतलब 2 इसके टेबल में तो 2 के टेबल में 12 के टेबल में भी आएगा, तो थोड़ा गैप देख लीजिए क्योंकि बीच में कोई नंबर भी मिल सकते हैं, तो 12 2 जा 24, इसके भी आएगा ये, ठीक है। 2 के बाद क्या आता है 3 के, 3 के टेबल में 24 आता है, 3 8 जा 24, यस, 3 8 जा 24, 3 के टेबल में आया तो इट मीन्स 8 के भी आएगा, तो 8 3 जा 24, 3 के बाद क्या आता है 2 आ गया, 2 के बाद सीधा क्या आता है 1, तो 1 किसके टेबल में 1, तो मीन से कितने से जाएगा 24 1 जा 24, तो ये इसके फैक्टर बने 1 2 3 8 12 24, राइट, तो यही आ गया। नेक्स्ट है 27, अब 27 के भी सेम करेंगे, 1 के टेबल में 27 आता है, राइट, 1 27 जा 27, क्या 2 के टेबल में आता है? नहीं आता, डिवाइड करके देख लो, नहीं डिवाइड होगा, 27 को मैंने जब 2 से किया, 2 1 जा 2 0 7, 2 3 जा 6, 1 बच रहा है, तो इसका मतलब 2 के टेबल में नहीं आता है। क्या 3 के आता है? यस, 3 9 जा 27, 9 पे मिला तो इट मीन्स 9 से जाएगा, 9 3 जा 27, अब 2 पे तो ये मिला नहीं था, तो 2 के बाद सीधा क्या आएगा 1, तो ये 1 से जाएगा, 27 1 जा 27, तो ये इसके फैक्टर बने 1 3 9 27, तो 1 3 9 27। अब आए कॉमन फैक्टर ऑफ 9 24 27, कॉमन का मतलब है, अब यहाँ से देखो CF कॉमन फैक्टर लिख दिया, कॉमन फैक्टर्स किस किस के 9 24 27, तीनों में कौन कॉमन है? 1 तीनों में है, 3 भी तीनों में ही है, और तो नहीं कुछ। आप बोलोगे मैम 9 है, 9 इसके पास है, 9 इसके पास है, पर 9 24 के पास नहीं है, तो इसका मतलब 9 कॉमन नहीं है। सिर्फ कौन कौन से मिले 1 और 3 जो तीनों में कॉमन है, तो 1 और 3 मिला, और अब आया लास्ट HCF, H भी जुड़ गया, तो हाईएस्ट मीन्स तीनों दोनों में सबसे बड़ा कौन है 3, तो 3 इसका कॉमन फैक्टर बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये आपने बुक में ही करना है, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, थैंक यू, बाय बाय।